जो हम बात ये कर रहे हैं ना कि पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, आप पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे तो क्या ये इसका हल है? सूबे में गवर्नर राज लगा देंगे तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी आपकी नजर में? देखिए, दोनों की तारीख हमारे सामने 70s में अवामी नेशनल अवामी पार्टी उस वक्त होती थी, नेप जिसे बोलते थे, बाद में वो एनडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, फिर एएनपी बनी। तो उस वक्त वली खान की जमात जो थी नेप नेशनल अवामी पार्टी, उस पर पाबंदी लगी थी। वली खान और उनके तमाम साथियों पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाकर जेलों में डाला गया था। लेकिन क्या सियासी जमात खत्म हुई? क्या वली खान पसपा हुए? क्या उनकी सियासत खत्म हुई थी? वो फिर से जेल से भी निकल आए, केसेस भी खत्म हो गए, उन्होंने पॉलिटिकली सरवाइव भी किया और बाद में एक दूसरी जमात बना दी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, और लोग फिर से वली खान के साथ चले गए। गवर्नर राज भी मसले का हल नहीं है। गवर्नर राज नवाज शरीफ की हुकूमत पर पंजाब में लगाया गया था सलमान तासीर के जरिए, लेकिन वो आज भी पीपल्स पार्टी के लिए एक ताना बना हुआ है। कल शैला रजा साहिबा मेरे साथ एक शो में थी, उन्होंने एडमिट भी किया कि ये हमारी गलती थी। तो देखिए, गवर्नर राज भी मसले का हल नहीं है। मैंडेट पीटीआई को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पुख्तनख्वा में मैंडेट मिला है। हाँ, उनकी कारकर्दगी बहुत खराब है, करप्शन बहुत हो रही है, गवर्नेंस तबाह होकर रह गई है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। इस हवाले से हमने बात की है और करते रहेंगे। अलबत्ता मैंडेट का जो मामला है वो लोगों ने गवर्नर राज को नहीं दिया है, वो लोगों ने पीटीआई को दिया है। पीटीआई की कारकर्दगी खराब है तो मैंडेट देने वाले भुगते। दूसरी बात ये, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट ना दिया। दूसरी बात ये कि गवर्नर राज से कौन सा मसला हल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।